रूस यूक्रेन जंग के बीच इटली की भी अब एंट्री हो गई है। देखिए, मध्यस्थता के हिसाब से आप बहुत देशों की तरफ से पेशकश देख लेते हैं या फिर बहुत देशों को पेशकश उन देशों की ओर से देख लेते हैं, लेकिन यूक्रेन की तटस्थता की गारंटी देने के लिए इटली तैयार है। अब गारंटर के रूप में काम करने को तैयार यूक्रेन तटस्थ रहेगा। यूक्रेन की तटस्थता की गारंटी देने के लिए इटली अगर तैयार है, हालांकि जेलेंस्की अपनी तरफ से अगर इस बात को पहले ही स्वीकार चुके हैं कि नेटो में नहीं जाएंगे, नेटो में नहीं जाना चाहेंगे, तो अब क्या इस तरह की गारंटी की जरूरत हो जाती है? जनरल मेस्टन, इन सारी चीजों के क्या मायने निकल जाते हैं? देखिए श्वेता, इससे तो यही निकलता है कि थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें वेस्ट में कि ये नेटो और इनकी गारंटी। देखिए 94 में जब बुदापेस्ट एग्रीमेंट हुआ था, उस पर बहुत क्लियर था, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और रूस, इन्होंने सिक्योरिटी गारंटी दी थी यूक्रेन को। कारण उसका ये था कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, वो सारे के सारे हैंडओवर होने थे रूस को, और उसी की वजह से तीनों ने साइन करके दिया था बुदापेस्ट डिक्लेरेशन में कि इनको सिक्योरिटी गारंटी दी जाएगी। वो देखा जाए तो वायलेट हुई है। सबसे पहले वायलेट किसने किया है? हो सकता है अमेरिका ने किया है, यूके ने किया है, इन फॉर्म ऑफ नेटो उनको ल्योर किया है। और दूसरा फिर जब अभी रूस ने उन पर हमला कर ही दिया है तो वो भी वायलेशन हुआ है। और कुछ डिप्लोमेट्स का मानना है, और मैंने कईयों को सुना है, कि कोई भी ट्रीटी की मान्यता नहीं होती है। तो अगर ट्रीटी की मान्यता नहीं है तो ये इसका परिणाम यही होता है कि आपने देख लिया ये लड़ाई हो गई है। ये एक्चुअली लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी। और यहाँ मैं श्वेता एक चीज बोलूंगा, मेरे को अब लगता है, मैं जब अफगानिस्तान में था, इसमें मैंने काफी रिसर्च की है, इंडिया को वहां इतने लोग क्यों चाहते थे अफगानिस्तान में? वी आर द बेस्ट लाइक कंट्री इन अफगानिस्तान एंड मोस्ट हेटेड इज पाकिस्तान। तो इसका वाई था मेरे पास। वाई है क्यों? इंडिया इज अ सॉफ्ट पावर। हमारी सॉफ्ट पावर इज वो जो कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द सोल्यूशन टू एवरीथिंग, मिलिट्री इज लास्ट रिजॉर्ट। प्रेसिडेंट पुतिन ने मिलिट्री को एकदम यूज कर लिया है। अब उनके पास डिप्लोमेसी और डायलॉग के विकल्प खत्म हो गए हैं। तो मेरे ख्याल इन सबको भारत से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी आज की तारीख में कई हमारे एनालिस्ट बोलते हैं हम न्यूट्रल हैं। मैं नहीं बोलूंगा हम न्यूट्रल हैं। हम एक वो देश हैं कि हमारी एक्सेसिबिलिटी सबके साथ है। आज हमें सारे देश मानते हैं, इसीलिए सब आ रहे हैं भारत में। हमारी एक अच्छी इमेज है अब्रॉड, ट्रस्ट फैक्टर है, इंडिया के पास आ रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ तालिबान तक तैयार थी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई एक्चुअली मैं तो बोलूंगा अनजस्ट लड़ाई है, ये होनी नहीं चाहिए थी। देखिए कुछ चीजें हमको भी सोचनी चाहिए। यही एस्टोनिया, लैटविया, बाल्टिक रिपब्लिक्स और काफी ये नेटो में क्यों आ गए? इनको क्या फोर्स किया नेटो ने? इसका जवाब है नहीं। क्यों वार्सा पैक्ट क्यों टूटा? सेंट्रल कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो रूस ने चलाई थी, क्यों टूटा? हो सकता है कि उनका जो अप्रोच था, प्रेसिडेंट पुतिन का जो अप्रोच है ना, वो है ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन, जो 1968 में लागू की गई थी, जिसमें उन्होंने जाके चेकोस्लोवाकिया का कैप्चर किया था। और बेसिक मकसद था कि एनी रिजीम जो सोशलिस्ट रूल को थ्रेट देती है तो हम उसके अगेंस्ट जाएंगे और मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेजनेव ने जाके अफगानिस्तान में भी किया। तो वो एक जो फिलॉसफी है, और उसको किसने निकाला? गोर्बाचेव ने। 1988 में उन्होंने बोला कि हमको अगर कहीं ये करना है तो पीसफुल तरीके से करेंगे।